प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कोरोना संकट काल में गर्भवती स्त्री को ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे वह पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि इस कोरोना के संकट काल में जो भी महिलाएं गर्भवती है वो घबराए नहीं। मैंने देखा है लोगों में बड़ा घबराहट है। बीच के दिनों में जिन बच्चों का जन्म हुआ उसको लेकर के भी उनमें बहुत घबराहट रही। पर मैं ये कहता हूँ कि जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म लेता है वो विलक्षण होता है। ऐसे समय में जन्म लेने वाले बच्चे, मैं समझता हूँ भावी जीवन उनका बहुत अच्छा होगा। इस बात को लेकर बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हाँ, जो शासन द्वारा गाइडलाइन बताई गई है उसका पालन जरूर करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, इसलिए उनको सब प्रकार की एहतियात का पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर अन्य प्रकार की जितनी भी दूरी है उससे बनाना चाहिए। घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि ये संक्रामक रोग है, इस समय हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का डर, भय, चिंता या संताप बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे पेट में जो जीव आया है वो बड़ा भाग्यशाली है, यशस्वी होगा, चिरंजीवी होगा, पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा। हर पल उस बच्चे के उस स्वरूप को देखना चाहिए जिस रूप में आप अपनी भावी संतान को देखना चाहते हैं। भावना योग भी इसमें बहुत मददगार है। आप वो महसूस कीजिए, अपने बच्चे को खेलता हुआ देखे, खिलखिलाता हुआ देखे, चलता हुआ देखे और अपने कल्पना में उस बच्चे के पूर्ण प्रताप और पराक्रमी रूप को देखे। इससे आपके पेट में पलने वाले बच्चे पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव होगा। मन को विशुद्धि और पवित्रता से भर के रखें, किसी भी प्रकार का संक्लेश उत्पन्न न होने दें। अब रहा सवाल घर की जिम्मेदारियों का। शरीर की अनुकूलता के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। आजकल का चलन बदल गया है। हमने तो पहले अनेक ऐसी माताओं से सुना है कि घंटा भर पहले चक्की चलाई है और बाद में डिलीवरी हुई। 2-4 माताएं यहाँ भी उपस्थित हो गई। वो पूरा श्रम करते, मेहनत करते थे, उसी में उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। अब चूंकि सारी चीजें हमारी प्राकृतिक या नैसर्गिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध है, विवाह बहुत लेट होता है और विवाह लेट होने के बाद भी लोग बच्चों की योजना बहुत देर से बनाते हैं, तो उसके कारण बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती है और इस वजह से उन्हें डॉक्टरों के चक्कर भी लगाना पड़ता है। इसके साथ साथ अतिरिक्त स्ट्रेस जो माइंड में है, तनाव है, उससे जल्दी आगे सफलता नहीं मिलती। ये समस्याएं बहुत सारी है जिस पर आज बहुत तेजी से विचार भी हो रहा है। इन कारणों से बेड रेस्ट बता दिया जाता है। 9-9 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट, तो उस जगह में कुछ कर नहीं पाते। कईयों को तो हिलने डुलने तक को मना कर देते हैं और फिर किसी को बेड रेस्ट नहीं भी बताया तो मन में खौफ। तो पहले तो व्यवस्था अपनी नैसर्गिक बनानी चाहिए, प्राकृतिक बनानी चाहिए और अगर शरीर में सत्व है तो श्रम जरूर करना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रह सके और आपकी भावी संतान स्वस्थ रह सके। पहले सिजेरियन होता ही नहीं था, इतना श्रम होता था, जरूरत ही नहीं। अब पूरी व्यवस्थाएं बदल गई। तो घर की जिम्मेदारी अपनी अनुकूलता को देख करके निभाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गर्भवती हूं तो मुझे कुछ नहीं करना। आप अपनी माँ से पूछोगे, दादी से पूछोगे तो पता लगेगा वो संयुक्त परिवार में रहती तो कितना करती थी और स्वस्थ रहती थी, उनको किसी का चक्कर नहीं काटना पड़ता था।
दूसरा सवाल परिवार का, तो परिवार को उन्हें सब प्रकार की अनुकूलता प्रदान करनी चाहिए, उनकी मन की प्रसन्नता को बना के रखना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का तनाव या अवसाद ना इसका ध्यान रखना चाहिए, उनके ऊपर कार्य का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देना चाहिए, मानसिक दबाव मन में नहीं आने देना चाहिए, और अगर सामने वाले का मन किसी वजह से टूट रहा है तो उसे वापस उत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। अब रहा पति का, तो पति को अपनी गर्भवती धर्मपत्नी से बड़े प्रेमपूर्ण और संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, उसकी सारी पीड़ा को हरने का भाव रखना चाहिए, उसका पूरा भावनात्मक ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसी बातें ध्यान में रखे और इसके साथ साथ जब तक वो गर्भवती है शील का पालन करना चाहिए, उसमें सहयोग देना चाहिए, संयम का अनुपालन करना चाहिए। यदि ऐसा करें तो मैं मानता हूं वो दंपति एक सुसंतान को जन्म देने का सौभाग्य पाएंगे। इसके साथ साथ आजकल गर्भ संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, गर्भ संस्कार भी कराना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, तलाक संबंधी विवाद एक आम समस्या बन गई है, तो क्या समाज एवं सरकार को ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जिससे इन विवादों को रोका जा सके? देखिए, बहुत ही विचित्र बात आपने प्रस्तुत की है। अरे आज के पढ़े लिखे लोगों की बुद्धिमानी का प्रमाण है। क्या अच्छा होता दोनों ने समझदारी करके आपस में सुलह कर लिया होता तो ये स्थितियां नहीं होती। पर ये बड़ी चिंता का विषय है कि आज लोग थोड़ी थोड़ी बातों में तलाक जैसी स्थिति में आ जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ तलाक हमारी संस्कृति का कलंक माना जाता है। आपने विवाह के 22 वर्ष की बात कही, शादी के 50 वर्ष बाद के भी तलाक के केस आए। बड़ी विचित्रता है, लोगों की समझ खत्म हो रही है। आपस में समझ विकसित करनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की नौबत कहीं से आए ही नहीं। दूसरी बात, सामाजिक न्यायालयों की बात, ये व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। परिवार न्यायालय है, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उसमें अपने मामले को सलटाते भी हैं, उससे जुड़े हुए जो जजेज हैं उनसे मेरी बात होती है। उनका कहना है बहुत सारे केस सलट जाते हैं, और ये भी बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर होने लगे हैं। लोगों का स्वभाव बड़ा अहंकारी हो गया है, सब इगोइस्ट होते जा रहे हैं, बौद्धिक रूप से सब विकसित हो रहे हैं, भावनात्मक रूप से सब में पतन है। जब तक लोगों का भावनात्मक विकास नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं बढ़ेगी। इसलिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बौद्धिक विकास के साथ साथ मनुष्य का भावनात्मक विकास कराने की, जिससे उसका नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास हो सके, तब परिपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होगा। लेकिन आज वैसी शिक्षा नहीं है, वैसा वातावरण नहीं है। जब तक हम उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित नहीं करते तब तक इस तरह की समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं दिखता। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का निर्धारण कौन करता है? हमारे अच्छे बुरे कर्मों का निर्धारण कौन करता है? अगर ईश्वर नहीं करता है तो कौन करता है? जैन धर्म कहता है कि तुम अपने ईश्वर खुद हो, तुम्हारे लिए किसी दूसरे ईश्वर की जरूरत नहीं, और किसी दूसरे ईश्वर का तुम पर नियंत्रण भी नहीं। हम जो भी कार्य करते हैं, अच्छे या बुरे, जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसी प्रवृत्ति की छाप हमारी आत्मा में पड़ जाती है, संस्कार के रूप में वो अंकित हो जाते हैं, और वे ही कालांतर में पककर हमारे अच्छे बुरे व्यक्तित्व का आधार बनते हैं, कर्म के फल के रूप में। मनुष्य जैसी प्रवृत्ति करता है वैसे संस्कार आत्मा में जुड़ते हैं, और जैसे संस्कार होते हैं वे ही कालांतर में पुण्य पाप के रूप में फलते हैं। इसके लिए अलग से किसी ईश्वर या इस जैसे किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं।
ये स्वसंचालित व्यवस्था है। ईश्वरवादियों ने भी कई स्थानों पर यह बात लिखी है। जब वो कर्मवाद पर विश्वास करते तो कहते कर्मणाएव जायते जंतु कर्मणेव म्रियते सुखम दुखम भयम क्रोधम कर्मणेव जायते। ये भागवत की बात मैं कह रहा हूं। कर्म से ही जीव जन्मता है, कर्म से ही मरता है। सुख दुख भय क्रोध जो भी है सब कर्म से ही होता है। तो कर्मवाद जब हम बात करेंगे, कर्मवाद को समझेंगे तो हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं। कर्म के रूप में स्वयं एक बहुत बड़ी शक्ति है जो स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करता है, उसके अनुरूप फल मिलता है। हाँ, पर इस कर्म की सत्ता का भी विनाश किया जा सकता है यदि मनुष्य धर्म से जुड़ जाए, अपनी चेतना को जान ले, उसे नष्ट करता है। तो उसके लिए अलग से किसी लेखा जोखा करने वाले की जरूरत नहीं, किसी ईश्वर की जरूरत नहीं। ये अपने आप चलता है और अपने आप फलता है। नमोस्तु गुरुदेव, जगत में एक अच्छे मनुष्य की पहचान क्या है एवं क्या त्यागने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है? अच्छे मनुष्य की पहचान क्या है, त्याग करने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है? देखिए, अच्छे मनुष्य की पहचान तो कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन आपने मुझसे आज अच्छे मनुष्य की पहचान की है तो मैं इतना ही कहूँगा, एक लाइन में, अच्छा मनुष्य वह है जो कभी किसी का बुरा न करे। वो एक अच्छा मनुष्य है जो कभी किसी का बुरा न करे, वो अच्छा मनुष्य है। आपने पूछा त्याग करने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है? बुराइयां त्यागने योग्य है और गुण ग्रहण करने योग्य। नमोस्तु गुरुदेव, मिथ्या के समान कोई अंधकार नहीं है, तो इस मिथ्या को नष्ट करने का आसान तरीका क्या है जिससे हमारे जीवन में भी सम्यक दर्शन का उजाला हो? देखिए, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चले तो हमें क्या करना होगा? जहाँ अंधेरा वहाँ दिया जलाना, और दिया जलाने के लिए क्या करना होगा? हमारे पास दिया सलाई होनी चाहिए। और दिया सलाई नहीं है तो क्या करना चाहिए? हमें किसी दिया के पास चले जाना चाहिए। दिए को दिए से लगा देने पर दूसरा बुझा हुआ दिया भी जल उठता है, और जब दीप जलता है तो अंधेरा पल में दूर हो जाता है। अपने भीतर सम्यक्त का दीप जलाना चाहते हो तो हमेशा अपने हिये के दिए को उनके संसर्ग में रखो जिनके अंदर सम्यक्त का दीप प्रकाशित है, जल रहा है। सच्चे देव शास्त्र और गुरु के समागम में रहो, उनके संसर्ग में रहो, उनके सानिध्य में रहो, उनसे प्रेरणा मिलेगी, भावना जगेगी, चेतना जगेगी, तुम्हारे जीवन की दिशा दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। और फिर तुम्हारे भीतर वो सम्यक्त की ज्योति अपने आग जगमगाएगी, वो प्रकाश से प्रकट होगा। धीरे धीरे कहते खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो जीवन की समझ के लिए हमें वीतराग देव शास्त्र और गुरु की शरण को स्वीकार करना चाहिए। उनके संपर्क और समागम में रहते रहते चीजें समाप्त हो जाती हैं, जो हमें पता लग जाता है क्या है क्या उपादेय है, किसे अपनाना है किसे छोड़ना है, और यही हमारे जीवन के कल्याण का आधार बनता है। नमोस्तु गुरुदेव, जब जीवन का युद्ध काल आ जाए तो अपनी शक्ति को संयोजित करके पूर्ण कर्म कैसे करें जिससे निष्कामता का लक्ष्य प्राप्त हो? जीवन में जब भी युद्ध की स्थिति आए, अपनी शक्ति को पहचाने, उसे हारे नहीं। मैं तो ये मानता हूँ, जीवन को युद्ध की स्थिति मानो ही नहीं, जीवन को एक संग्राम हर पल मानो। और जैसा होता है कि जब युद्ध होता है तो उस समय व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति को संयोजित करके एक दिशा में लगाता है। हम अपने चित्त को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करें। जब भी जीवन में कोई दुविधा और द्वंद्व आए, समता का इस्तेमाल करें, पुरुषार्थी बने और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए फल को उस पर छोड़ दें। तत्व ज्ञान यदि मनुष्य के अंदर हो तो जीवन के इस संग्राम में उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, वांछा नहीं होगी। वह सहज भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगा और निष्काम वृत्ति को अपना सकेगा। जो भी आए इसे एक चुनौती माने। युद्ध की स्थिति में युद्ध होता है, चाहे वो भीतर का युद्ध हो या बाहर का। युद्ध को एक चुनौती की तरह लेना चाहिए और उसे पूरी ताकत से निपटाना चाहिए। अपनी शक्ति को पूरी तरह उसमें नियोजित कर देना चाहिए और उसके परिणाम को कर्म के सिद्धांत पर और आत्मा के अस्तित्व पर विचार करते हुए छोड़ देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव,
क्या वर्तमान पंचम काल में आयु बंध से सम्यक दर्शन अनेक बार प्राप्त हो सकता है एवं अंतिम समय तक सम्यक बने रहने के लिए कैसा जीवन अपनाना चाहिए? देखिए, आयु बंध से पूर्व यदि सम्यक दर्शन है और उसके बाद आयु बंधी और सम्यक दर्शन बना हुआ है, आयु गर्भ से पूर्व अगर सम्यक दर्शन रहा और देवायु बाद में बांधी है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आयु बंध से पूर्व सम्यक दर्शन था और आयु बंध के बाद सम्यक दर्शन न रहा हो या आयु बंध के समय सम्यक दर्शन न हो तो कोई जरूरी नहीं कि वह जीव सदगति का पात्र हो। आयु बंध के समय कैसे परिणाम है? सम्यक दर्शन से पूर्व आयु बांध सकता है, पर सम्यक दर्शन के पहले अगर आयु का बंध नहीं हुआ है, बाद में सम्यक दर्शन हुआ है और फिर आयु बांध रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि उसकी सदगति बनी रहे, क्योंकि आयु बंध के समय सम्यक दर्शन टिका रहे ये कोई जरूरी नहीं, वो उसके परिणामों पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक जीव को एक जीवन में अनेक बार सम्यक दर्शन भी होता है और छूट भी जाता है, और आज भी ऐसा हो सकता है। जैन शास्त्रों के अनुसार जो क्षोभम सम्यक दर्शन है, एक जीवन में अनेक बार हो सकता है, छूट सकता है। पल पल में भाव उतरते और चढ़ते हैं। तो आयु बंध के समय अगर हमारे भावों में स्थिरता नहीं रही, सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्या दर्शन है, तो हम दुर्गति के पात्र बनेंगे। देखिए, आपको एक उदाहरण बताते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरे और तीसरे नरक जाने वाले होते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले होते हैं, सम्यक दृष्टि है। उन्हें आने वाले जीवन में तीर्थंकर बनना है पर नरक जा रहे हैं। क्यों? उनका आयु बंध पहले हो चुका और नरक जाने के पहले उनका सम्यक दर्शन नियमतः छूटेगा। सम्यक दर्शन छूटेगा, वो मिथ्या दर्शन के साथ जाएंगे। तो परिणाम हमारे बनते बदलते रहते हैं, कब कैसे हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए ये मत सोचिए कि एक बार जैसे भाव हो जाए वही टिके रहे। हमें अपने भावों के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए और उसे सतत स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, समेत शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष को पधारे हैं, परंतु वहाँ 24 तीर्थंकरों के चरण पर टोक बने हैं, ऐसा क्यों? देखिए, 20 तीर्थंकरों को मोक्ष हुआ, इसमें तो कोई संशय नहीं। ये जो चरण बने हैं लगभग 200-225 वर्ष पूर्व बने। पहले टोक थे। टोक का मतलब होता है पर्वत की चोटियाँ। ऐसी एक किंवदंती है कि एक यति जी थे, भट्टारक जी थे, उनने ऊपर चढ़कर पारसनाथ भगवान के टोक से तीर्थंकरों के नाम की पर्चियां हवा में उड़ाई मंत्र पढ़कर, और जो पर्ची जहां गिर गई वहां उन भगवान की टोक बना थी। अब इसमें कितनी सच्चाई ये नहीं कहा जा सकता, पर ये किंवदंती है। किंवदंती तो किंवदंती होती है। पर ये टोक जो भी बने हैं इसी आधार पर बने हैं। जिस रूप में आज टोक है उस रूप में उनके निर्वाण काल में नहीं होगा, क्योंकि अजितनाथ भगवान की 450 धनुष की अवगाना थी। अजितनाथ की टोक की हाइट ही 450 धनुष होती है। तो ये चीज़ें अलग अलग है, पर ये मान करके चलना चाहिए कि लगभग वही स्थान है जो सदियों से पूजा जाता रहा है। हालांकि ये भी अभी शोध का विषय है कि प्राचीन काल में लोग समेत शिखर की वंदना करते थे या परिक्रमा करते थे। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने पर्वत की कभी वंदना नहीं की, वो नीचे से प्रदक्षिणा ही देते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में पर्वत राज का कण कण पूज्य है, इसलिए वो उस पर पाँव नहीं रखना चाहते थे। तो ये अभी शोध का विषय है। जहाँ तक 24 तीर्थंकरों के चरण को स्थापित कर दिया, बोले इसलिए कि अब 20 के किए तो 4 के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनको भी पूज लो। और कोई जरूरी नहीं समेत शिखर में 24 तीर्थंकरों के चरण है, आप कटनी में भी 24 तीर्थंकरों के चरण स्थापित कर सकते हैं, उसमें हानि थोड़ी है। स्थापना निक्षेप की दृष्टि से वो कर दिया गया। प्रमाणिक समाधान।